तो पहले एक व्यवसायी, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, व्यवसाय मेरा पेशा है। और 1985 से मैं व्यवसाय में हूं और मैंने जब राजनीति में प्रमुख रूप से पूर्णकालिक रूप से जब हिस्सा लेना शुरू किया तो अपनी तमाम कंपनियों में जिसमें मैं शेयर धारक था उसके निर्देशन मंडल से मैंने त्यागपत्र दे दिया। इसलिए नहीं कि कोई बात थी, इसलिए त्यागपत्र दे दिया कि यह मेरे लिए संभव ही नहीं था कि मैं पूर्णकालिक राजनीति में रहने के बाद समय समय पर होने वाली बोर्ड की मीटिंगों को और व्यवसाय में शामिल होने का उपक्रम कर पाता। इसलिए उन कंपनियों का निर्देशन मंडल, प्रबंधन मंडल प्रोफेशनल लेवल पर काम करता रहा। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल with the mutual consent of different companies, their shareholders and directors, and their convergence through merger with the approval of Government of India, Income Tax Department, and consent of the jurisdiction of the High Court concerned, ये एक विधिक प्रक्रिया है। और इसी विधिक प्रक्रिया से अभी हाल ही में रिलायंस का दोनों भाइयों का हाईकोर्ट के थ्रू मर्जर हुआ है, जो कई लाख हजार करोड़ का मर्जर हुआ है। कंपनी के बारे में बात करने का मुझे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि कंपनी का मैं शेयर धारक हूं। मैं मुकेश अंबानी की रिलायंस का भी शेयर धारक हूं, लेकिन मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है कि 15,000 करोड़ रुपया अपनी कंपनी को ये शेयर को खरीदने के लिए मुकेश अंबानी क्यों लाए, कहां से लाए। उसी तरह से मैं इन्फोसिस का भी, नारायण मूर्ति का भी शेयर धारक हूं। तो मुझे अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि उन्होंने भी वेंचर कैपिटलिज्म के नाम पर लगभग 200 करोड़ रुपया उठाया, उसका मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो मैं मायावती के पास उन तमाम कंपनियों का जिनमें मैं शेयर धारक हूं डिटेल भेज दूंगा, ताकि वो बाबूपुरवा थाने में मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति, एनटीपीसी, ओएनजीसी, वो सभी कंपनियां जहां पर मैं शेयर धारक हूं उसकी वो क्रिमिनल एफआईआर रजिस्टर कर सकें। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनकम टैक्स भारत सरकार का कंपनी अफेयर्स मंत्रालय और जहां पर वो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिनका उल्लेख कर रही हैं, वहां की हाई कोर्ट, उसके ऊपर भी मायावती हैं क्या?